हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है और वेल्डन पिक्चर्स क्या होता है, इनके दोनों टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वेल्डन पिक्चर्स क्या होता है, इसकी अवधारणा बताइए। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को इस टॉपिक के बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को सुनिश्चित कर दूँ कि जैसा कि आप लोग को मैंने कितने बार बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होगा, 7 या 8 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज खुद ही आप प्रूफ पा चुके। ठीक है, तो अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, हो सकता है अभी 2-3 दिन बाद फाइनल डेट आए। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई गई हैं, सभी क्लासेस अवेलेबल है। और नोट्स भी जिन लोगों को चाहिए आप लोग खुद डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपना पेमेंट वगैरह कटा लीजिए। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, एक पीडीएफ का दाम कितना है, प्राइस कितना है, तो 39 रुपीज़ है। और वहीं पे आप सारे सब्जेक्ट का लेते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट का टोटल, तो कितना कर दिया गया है, एक सब्जेक्ट का दाम कितना, 35 रुपीज़। अगर आप एक सब्जेक्ट का, एक या 2-3 सब्जेक्ट के लेते हैं तो उसका कितना है, एक सब्जेक्ट का 39 रुपीज़ है। ठीक है, चलिए ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने आए थे, तो यहाँ पे आप लोग को पहला टॉपिक आता है क्या, हमारा विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है। विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है, विभाजक मीन्स क्या कहने होता है, मतलब किसी चीज़ को काटना या फिर किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, विभाजक हो गया। और मिलिंग पिक्चर्स मतलब क्या होता है, पिक्चर्स का मतलब क्या होता है, किसी कारखंड को पकड़ना। तो विभाजक मिलिंग मतलब जब हम किसी भी कारखंड को काटते हैं तो जिन युक्तियों द्वारा उस कारखंड को पकड़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आपका विभाजक मिलिंग पिक्चर्स कहलाता है। इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, मिलिंग मशीन पर बेलनाकार कारखंडों को परिध पर बराबर विभाजन करने के लिए इस पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। विभाजन क्रियाओं को यद्यपि विभाजक शीर्ष पर किया जाता है, परंतु उच्च उत्पादन दर के लिए विशेष प्रकार के कारखंडों के लिए विभाजक मिलिंग पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी छोटा मोटा टॉपिक हो जाता है तो केवल हम सिंपल पिक्चर्स के माध्यम से उसे अलग कर लेते हैं या फिर काट लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि बड़ा कारखंड आपको दे दिया जाए तो बड़े कारखंड को किस प्रकार से, जब तक उसे सही रूप से पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उस पर ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि जब हमारा कारखंड बेलनाकार होता है तो उससे क्या करते हैं, विभाजक मिलिंग पिक्चर्स पर फिक्स करके तब फिर उसे विभाजक करते हैं, मतलब अलग करते हैं या फिर जो भी ऑपरेशन करना होता है उस प्रकार से करते हैं। तो जिन युक्तियों द्वारा वो पकड़ा जाता है कारखंड, ठीक है, पिक्चर्स क्या होता है, मैंने मतलब किसी पार्ट को अलग करने के लिए, तो जिन युक्तियों द्वारा वो पकड़ा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका विभाजक मिलिंग पिक्चर्स कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेल्डन पिक्चर्स क्या होता है। तो इनको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि वेल्डन द्वारा कारखंड को जोड़ने में प्रयुक्त पिक्चर्स में सामान्य प्रकार के अवस्थापन और क्लैंपिंग अवयव प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी भी कारखंड पर वेल्डिंग क्रिया की जाती हैं तो उनमें क्या कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो अवस्थापन मतलब क्या होता है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों का निर्देश देश, मतलब किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये सब आता है। और क्लैंपिंग, क्लैंपिंग का अवयव का पकड़ना, मतलब किसी धातु से क्या होता है, किसी चीज़ों से पकड़ना, उसे क्लैंपिंग। ठीक है, आगे बात किया जाए, जैसे कि अन्य पिक्चर्स में प्रयोग होते हैं, परंतु वेल्डन, फोर्जन, सोल्डरन आदि गर्म जोड़ के पिक्चर्स में क्रिया के अंतर्गत उपजे उष्मा के प्रभाव और वेल्डन इंस्पेक्टर के लिए आवश्यक प्राविधान किए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब हम किसी कारखंड को जोड़ते हैं, मतलब जोड़ने के लिए यूजेस किया जाता है, तो जिन युक्तियों द्वारा हम क्या करते हैं, उस कारखंड को पकड़ते हैं, वो हमारा क्या कहता है, वेल्डन पिक्चर्स कहलाता है। मतलब बिल्डिंग के थ्रू अगर जिन कारखंडों को पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो कारखंड का जो इस युक्तियों द्वारा पकड़ा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका वेल्डिंग पिक्चर्स कहलाता है। बात किया जाए जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्या किया गया है, इस कारखंड को सही रूप से फिक्स कर दिया गया है। बीच में आप जितना देख पा रहे हैं, ठीक है,
कार्यखंड को फिक्स कर दिया गया टेबल पे, और फिक्स करने के बाद यहाँ से सभी अवयवों को क्या कर दिया गया है, एकदम पूर्ण रूप से फिक्स बांध दिया गया। और बांधने के बाद जहाँ पर आप जिस प्रकार से वेल्डिंग करना होती है, किनारों पर वेल्डिंग करनी होगी, यहाँ पे वेल्डिंग करनी होती, तो जिनके माध्यम से हमें वेल्डिंग कर जहाँ जहाँ वेल्डिंग करना होता है आराम से हम वेल्डिंग कर लेते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो मेटल होता है इधर उधर सड़कता नहीं है, और आसानी से कम समय पर उस वेल्डिंग क्रियाएं मतलब कारखंड पर वेल्डिंग क्रियाएं संपन्न की जा सकती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को वेल्डिंग क्रियाएं और विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी होगी। मैंने टॉपिक की बात किया जाए आपका, तो ये जो मिलिंग पिक्चर्स आते हैं मतलब वेल्डिंग पिक्चर्स आते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब इनके एग्जाम्पल तो यहाँ पे कौन से आते हैं, तो विंग नट वेल्डन पिक्चर्स आते हैं और एकल फ्रेम वेल्डन पिक्चर्स। विंग नट पिक्चर्स का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कारखंड को दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद एक नट की यूज़ कर लेते हैं, और नट को जोड़ने के बाद उस पर जो क्या होता है वेल्डिंग कर दिया जाता है, और वेल्डिंग करने के बाद उस नट को खोल लिया जाता है। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है एकल फ्रेम वेल्डर, तो एकल फ्रेम क्या होता है, फ्रेम के माध्यम से उसे क्रियाओं को जोड़ा जाता है, तो एकल और फ्रेम वेल्डन पिक्चर्स कहलाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।